प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हाजिरा और उसके पुत्र इश्माइल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 19 व 21 में विस्तार से मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब अब्राहम और उसकी पत्नी सारा की कोई संतान नहीं हुई थी, और सारा के जोर देने पर अब्राहम ने अपनी दासी हाजिरा से, जो कि एक मिस्री युवती थी, उससे विवाह किया था संतान उत्पत्ति के लिए। इसका वर्णन आप मेरी एक अलग वीडियो जिसका टाइटल है अब्राहम और सारा, उसमें विस्तार से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम उसके आगे की कहानी को यहाँ विस्तार से समझेंगे। तब हाजिरा, जो अब्राहम और सारा की दासी थी, जब अब्राहम उससे मिला तब उस हाजिरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा पुत्र को जन्म दिया तब अब्राहम की उम्र कुल 86 वर्ष की थी, ऐसा बाइबल दर्शाती है। तब जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब उसे अपनी पहली पत्नी सारा से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी वाचा यहोवा ने उससे की थी। परंतु उस वायदे के बावजूद भी सारा ने अब्राहम का विवाह हाजिरा से करवा दिया था, क्योंकि सारा को उस घड़ी पूरी तरह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कभी उसकी और अब्राहम की कोई संतान भी होगी। परंतु यहोवा ने 99 वर्ष में भी उन्हें पुत्र की आशीष दी, जो कि यहोवा के द्वारा की गई वाचा की संतान था, फिर जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इस पूरी कहानी का वर्णन पुरानी वीडियो में आप विस्तार से देखकर समझ सकते हैं, तो आप उसे अवश्य देख लें। तब आगे हम देखते हैं कि जब अब्राहम और हाजिरा का पुत्र इश्माइल बड़ा होता गया तब वह सारा के पुत्र इसहाक को, जो उम्र में उसका छोटा भाई था, उसे सताने लगा। उसकी बात बात पर उसका ठट्ठा बनाने लगा। बाइबल दर्शाती है, उत्पत्ति अध्याय 21 के 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थात सारा ने यह देख लिया कि हाजिरा का पुत्र उसके पुत्र इसहाक को सताता है, क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार सदा शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को हमेशा सताता है। जैसे शैतान मसीह विश्वासियों को, जो नए सिरे से आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, उन्हें हमेशा सताता है, इसी प्रकार इश्माइल भी हाजिरा, जो कि अब्राहम की दासी एक मिस्री स्त्री थी, उससे जन्मा हुआ था, जो कि यहोवा की वाचा की संतान नहीं था, बल्कि सारा की जिद के कारण की गई अब्राहम की एक मिस्री युवती से जन्मा शरीर की संतान था, जिससे यहोवा की वाचा, जो उसने अब्राहम से बांधी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वह इश्माइल वह संतान नहीं था। इसीलिए यह शारीरिक रूप से जन्मा मात्र अपनी संतान की कमी की पूर्ति करने वाला एक संतान था। परंतु इसहाक, जो अब्राहम के 99 वर्ष की उम्र में जन्मा था, वह यहोवा की वाचा की, उसके वंश की आत्मा की संतान था। इसीलिए यहाँ मैंने स्पष्ट किया कि शरीर का जन्मा सदा आत्मा के जन्मे को सताता है, जैसे इश्माइल इसहाक को सताता था। तब आगे जब सारा ने इश्माइल को ऐसा करते देखा तब उसने क्रोध में आकर इब्राहिम से कहा कि तुम हाजिरा और उसके पुत्र को यहाँ से अब जाने को कह दो, क्योंकि इसका पुत्र अब मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात सुनकर इब्राहिम को अपने पुत्र इश्माइल के लिए बुरा तो लगा, परंतु यहोवा ने उससे कहा कि उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। और यहोवा ने अब्राहम को यह भी आश्वासन दिया कि मैं दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि यह भी तेरा एक वंश ही है। और भाइयों बहनों, यहोवा अब्राहम की वफादारी और ईमानदारी से सदा प्रसन्न रहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी दासी से जन्मे उसके दूसरे पुत्र इश्माइल से भी एक अलग जाति बनाने का वायदा इब्राहिम से वहां किया। तब आगे
अब्राहम ने सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजिरा को दी तथा उसके लड़के को भी दी और उन्हें वहां से फिर विदा किया। तब हाजिरा समझ गई कि अब्राहम को ऐसा करने के लिए यहोवा ही ने कहा होगा। तब वह वहां से चली गई तथा बेशर्बा के जंगलों में भटकने लगी। तब जब हाजिरा की थैली का भोजन व पानी समाप्त हो गया, तब वह इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे छोड़कर आप दूर जाकर बैठ गई कि कहीं मुझे अब अपने पुत्र की मृत्यु ही ना देखनी पड़े, क्योंकि अब उसके पास उसे खिलाने को कुछ भी ना बचा था। तब वह और उसका पुत्र जोर जोर से रोने लगे। तब आगे यहोवा ने उसके पुत्र की चिल्लाहट सुनी और अपने दूतों को हाजिरा की दुहाई सुनकर उसके पास भेजा। तब यहोवा के दूतों ने हाजिरा से कहा कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? और उन्होंने कहा कि मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। और फिर उन्होंने हाजिरा से यह भी कहा, अब उठ और अपने लड़के को उठा, क्योंकि यहोवा उससे अब एक अलग बड़ी जाति बनाएगा। तब परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी और तब उसे एक बड़ा सा कुआं वहां दिखाई पड़ा। तब हाजिरा ने वहां से जाकर अपनी थैली को जल से भर लिया तथा फिर उसने अपने लड़के इस्माइल को वह जल पिलाया और तब से आगे तक परमेश्वर इस्माइल के साथ साथ रहा। तब वह लड़का वही जंगल में ही बड़ा हुआ तथा एक धनुर्धारी बना। वह वहां पारान नामक जंगल में रहा करता था, जहां पहले कोई आबादी ही नहीं थी। परंतु जब हाजिरा व उसका पुत्र वहां आए और यहोवा की दुहाई दी, तब वहां पानी का एक कुआं यहोवा ने उन्हें दिया और धीरे धीरे वहां आबादी भी बढ़ने लगी और वहां एक नगर बस गया। और वहीं रहते रहते इस्माइल ने भी वहीं एक मिस्री देश से आई हुई लड़की से विवाह भी कर लिया। इस प्रकार हाजिरा और इस्माइल अब्राहम के निकाले जाने के बावजूद भी यहोवा के द्वारा संभाले गए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यहोवा दयालु है, करुणा निधान है। वह धर्मी व अधर्मियों और विश्वासी व अविश्वासियों सब पर अपनी करुणा एक समान बरसाता है। वह जिससे उसने वाचा बांधी है, वह उसी से अपना वंश तथा अपनी जाति बनाता है। जैसे यहोवा ने अब्राहम के व सारा के पुत्र इसहाक से ही अपनी वाचा की जाति उत्पन्न की, जिसके संतान अब हम विश्वासी जन भी है, क्योंकि अब्राहम ही विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि वह विश्वास ही के कारण धर्मी ठहरा था। और हम हैं उसकी जाति जो इसहाक से उत्पन्न हुई। हम भी परमेश्वर में विश्वास ही के कारण धर्मी ठहरे हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें धर्मी जन भी कहते हैं, क्योंकि हम धर्मी अब्राहम के पुत्र इसहाक के वंश जो परमेश्वर की वाचा ही से उत्पन्न हुए हैं, हम उसके संतान हैं, ना कि हाजिरा और इस्माइल से, जो कि वाचा की नहीं शारीरिक रीति की संतान थी केवल। उस पर यहोवा ने तब भी करुणा की जब हाजिरा अकेली थी, अपने पुत्र के साथ जंगलों में भटक रही थी। तब भी यहोवा ने उसकी दुहाई को सुना तथा उसे उसी परान जंगल में जीवन दिया तथा एक अलग जाति इस्माइल से बनी, जिसका वर्णन बाइबल में विस्तार से नहीं है, परंतु परमेश्वर के कुछ दासों के द्वारा बताया जाता है कि इस्माइल से ही मुस्लिम जाति बनी गई है, जो कि आगे चलकर यहोवा को भूलकर अलग ही इबादत करने लगे, जिसके विषय हम यहाँ वर्णन अभी नहीं कर सकते। तो हमने इस कहानी से यह सीखा, एक तो यह कि शरीर का जन्मा हमेशा आत्मा के जन्मे को सताता है, और दूसरा यह कि यहोवा सब पर दया करता है। उसने हाजिरा की एक माँ के रूप में कर रही मेहनत को भी देखा तथा उस बच्चे की चिल्लाहट को भी सुना तथा उन पर दया भी की, इसलिए भी कि यहोवा दयालु और करुणा निधान है और वह टूटे मन वालों की दुहाई हमेशा सुनता है। तथा यह भी कि हाजिरा का पुत्र इस्माइल इब्राहिम से ही जन्मा था और इब्राहिम एक सच्चे परमेश्वर को मानने वाला एक सच्चा विश्वासी जन था, जिसकी आराधना तथा उपासना सदा यहोवा ही से होती थी तथा वह यहोवा से ही अपने पुत्र इस्माइल के भी सदा कुशल की ही प्रार्थना करता होगा, ऐसा निश्चय है। और यहोवा सदा धर्मियों की प्रार्थना को सुनता भी है। इसीलिए यहोवा ने इब्राहिम से यह भी वायदा किया था कि मैं दासी के पुत्र से भी एक जाति बनाऊंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। ऐसा यहोवा ने पहले ही इब्राहिम से कह दिया था। इसीलिए यहोवा ने अब्राहम के
उसके विश्वास के कारण ही इश्माइल से एक अलग जाति बनाई भी थी, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जनों की प्रार्थना कभी नहीं ठुकराता। वह तो मांगने से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप भी सदा अपने व अपने वंश की आशीष यहोवा के सम्मुख रखें। वह दयालु है, वह आपको भी तथा आपके वंश को भी, चाहे वे अविश्वासी ही क्यों ना हो, सदा संभाले रहेगा, जैसे परमेश्वर ने हाजिरा व इश्माइल को भी जंगल में संभाले रखा। इसलिए भी क्योंकि उनकी दुहाई यहोवा ने सुनी, और वह करुणा निधान और दयालु परमेश्वर है, और वह सदा लोगों की दुहाइयों को सुनता है। और इसलिए भी क्योंकि अब्राहम ने भी यहोवा से इश्माइल की सलामती के लिए सदा दुहाई दी थी, और परमेश्वर तो धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सदा सुनता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सदा अपने लिए और अपने वंश के लिए सदा हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हाजिरा और इश्माइल अन्य जाति होते हुए भी परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी, तो वह धर्मियों की प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। हमें सदा अपने व अपने वंश के लिए परमेश्वर के सम्मुख आशीष की प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको सदा अपनी आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।